IPC इंडियन पिनल कोड सेक्शन 1 से लेकर 5 तक के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे उसे मैं आज कवर करने वाली हूँ। एंड उसके साथ साथ आपको जो स्क्रीन में शो हो रहे हैं, अगर आप इनमें से किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत बेनिफिट वीडियो हो सकता है। चलो वीडियो स्टार्ट करें। क्वेश्चन फर्स्ट है, भारतीय दंड साहित्य 1860 का प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया था? इसका आंसर है सेकंड। एंड सेकंड क्वेश्चन है, भारतीय दंड साहित्य के कुल कितने धारा हैं? तो आईपीसी के कुल कितने सेक्शन होते हैं? तो इसका आंसर है थर्ड, मतलब तीसरा। आईपीसी में कुल 511 धाराएं पाई जाती है। क्वेश्चन थर्ड समझते हैं, मतलब आईपीसी की स्टार्टिंग कब हुई थी? तो आईपीसी की स्टार्टिंग आईपीसी के सेक्शन 1 में बताया गया है कि सन 1860 में इसकी स्टार्टिंग की गई थी, जो आपके ऑप्शन फर्स्ट में बता दिया गया है। क्वेश्चन फोर्थ में आते हैं, भारतीय दंड साहित्य क्या संपूर्ण भारत में लागू है? इसका आंसर है फर्स्ट, नहीं। जम्मू कश्मीर को छोड़कर पूरे भारत में आईपीसी के सेक्शन लागू होते हैं, जो हमारे आईपीसी के सेक्शन धारा 1 में भी डेफिनेशन दिया गया है। क्वेश्चन फिफ्थ में आते हैं, भारतीय दंड साहित्य के अधीन किए गए किसी भी व्यक्ति को दंडनीय ठहराया जा सकता है? भारतीय दंड साहित्य के कोई भी अगेंस्ट काम करेगा या अगेंस्ट कुछ भी ऐसी चीज़ें होती हैं या किसी भी पर्सन को अगर आईपीसी के सेक्शन या गलत ठहरा सकते हैं या उन्हें दंडनीय ठहराया जा सकता है, तो इसका डेफिनेशन बी में बताया गया है, जो आईपीसी के सेक्शन सेकंड में भी डेफिनेशन दिया गया है। अगर कोई भी आईपीसी के जो भी रूल दिए गए उनसे वो अलग काम करता है या उनके रूल को ब्रेक करता है, तो उन्हें दंडनीय ठहराया जा सकता है, उनके ऊपर एक्शन लिया जा सकता है, उन्हें पनिश्ड भी किया जा सकता है और भारत के भीतर उसे दोषी माना जाएगा। क्वेश्चन 6 में आते हैं, क्या राष्ट्रपति और राज्यपाल जब अपने पद में विराजमान हों तो क्या न्यायाधीश भारतीय दंड साहित्य के जो भी लॉ होते हैं उनके अनुसार कार्यवाही की जा सकती है? तो इसका आंसर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 361 में भी डेफिनेशन दिया गया है, नहीं। किसी भी रिस्पेक्टेड राज्यपाल या राष्ट्रपति के विरुद्ध जब वो पद में विराजमान होते हैं, अपने पद में होते हैं, मतलब उनको पावर मिल चुकी होती है, तो उनके ऊपर कार्यवाही नहीं की जा सकती अगर ऐसा है कि उन्होंने गलत काम किया जो आईपीसी के रूल को ब्रेक करते हैं। तो उस सिचुएशन में जो उस पद में विराजमान होते हैं उनके लिए एक अलग लॉ बनाया जाता है, उनके लिए अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, इस कारण से उनके लिए अलग रूल बनाया जाता है। क्वेश्चन 8 को समझ लेते हैं, भारतीय दंड साहित्य की धारा 3 में भारत से परे किए गए अपराधों के बारे में क्या पनिश्ड किया जा सकता है? यह सिद्धांत प्रतिपादित किया जा सकता है? तो इसका आंसर है डी, जो आईपीसी के सेक्शन 3 में भी डेफिनेशन दिया गया है। यदि किसी भी पर्सन को हम रूल ब्रेक करते हुए पाते हैं, अगर वो भारत में रहते हैं तो उनके ऊपर तो आईपीसी की धारा लगेगी और उनको पनिश्ड किया जाएगा। अगर भारत से परे, मतलब भारत से बाहर किसी भी पर्सन के द्वारा, अगर वो यूएस में रहते हैं, दूसरे कंट्री में रहते हैं और वहाँ से आकर वो भारत में कुछ भी गुनाह करते हैं, तो उनके ऊपर एक्शन लिया जा सकता है कि नहीं, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो यदि किसी भी कार्य में अगर कोई बाहर से भी आकर हमारे जो आईपीसी के रूल के अकॉर्डिंग काम नहीं करते, उनके रूल को ब्रेक करते हैं, तो उनके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। यदि वो भारत से बाहर हैं, तो वो बाहर भी हैं, तो उनके ऊपर भी एक्शन लिया जाएगा, वो रूल अप्लाई होगा और उनके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। क्वेश्चन है, भारत में अगर कोई भी पर्सन है
और वो बाहर जाकर, अब क्या है, बाहर से कोई भी आएगा तो उनके ऊपर भी रूल अप्लाई होगा। अगर कोई भी भारत से बाहर जाकर भी अगर कोई भी गुनाह करता है, कोई भी ऐसी चीज़ें करता है या हत्या ही कर देता है, तो उनके ऊपर दंडनीय अपराध लगेगा या आईपीसी के सेक्शन के अकॉर्डिंग उन्हें माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा। तो इसका आंसर है बी, हाँ, जहाँ भी वो होंगे, भारत के परे ही क्यों उन्होंने अपराध किया हो, भारत में रहेंगे तो उनको तो अपराध माना ही जाएगा। अगर वो भारत के पर्सन बाहर जाकर भी करते हैं और वहाँ का कंप्लेन आता है कि इस तरीके की भारत में आपके जो पर्सन है हमारे जो हनन कर रहा है या किसी की हत्या कर दिया, इतनी बड़ी क्राइम कर रहा है, तो वो भारत में होंगे तो भारत के पर्सन ही क्यों ना हो, उन्हें वो दंडनीय माना जाएगा। वो भारत के बाहर हो या भारत में ही हो, दोनों जगह पर वो दंडित माना जाएगा, जो आईपीसी के सेक्शन 4 में भी डेफिनेशन दिया गया है। क्वेश्चन 10, साहित्य की धारा 5 के अंतर्गत आप आईपीसी की धारा 5 के अंतर्गत किन किन जो भी व्यक्ति हैं आईपीसी के प्रावधान से मुक्त पाए जाते हैं। तो इसका आंसर है सी, भारतीय जो भी दंड साहित्य हैं उनके रूल किन पर अप्लाई नहीं होंगे, जो आईपीसी के सेक्शन 5 में भी डेफिनेशन दिया गया है। जो हमारे भारत के सेना है, ऑफिसर है, सैनिक है, नौ सैनिक है, वायु सैनिक है, और जो भी भारत के जो रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाते हैं, उनके ऊपर ये अप्लाई नहीं होगा। तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने रूल ब्रेक किया है तो उन्हें सज़ा ही नहीं होगी, बट ये सारे लोगों के लिए रिस्पेक्टेड वर्क करते हैं, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो उनके रूल अप्लाई अलग होते हैं, उनके रूल्स अलग होते हैं। ऐसा नहीं उन्होंने गलत किया तो उनके ऊपर एक्शन नहीं लिया जाएगा, बट ये सारे लोगों के लिए एक अलग रूल बनाया जाता है। एंड बोनस क्वेश्चन जो आपको पता होना चाहिए, मैं 10 क्वेश्चन को तो पूरा डेफिनेशन दे चुकी हूँ, एक क्वेश्चन और है जो आ सकता है, जम्मू कश्मीर में कौन से रूल अप्लाई होते हैं। आपने सुन लिया कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के रूल तो अप्लाई नहीं होते, तो ऐसा कौन सा रूल है जो वहाँ रूल अप्लाई होता है। तो आपके ऑप्शन कुछ इस प्रकार से हैं, तो आपको कन्फ्यूज़न होगा कि इसका आंसर या तो सी हो सकता है, डी हो सकता है, बट मैं आपको बता दूं इसका आंसर ए है। रणवीर पीनल कोड का जो भी रूल होता है वो जम्मू कश्मीर में लागू होता है।